डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम लोग मोशन के सेकेंड पार्ट में कुछ विशेष टॉपिक के विषय में अध्ययन करने वाले हैं। स्पीड यानी चाल कि चाल कहते किसे, इसको जानते हैं। तो गतिमान वस्तु के द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को ही चाल कहते हैं। यानी किसी वस्तु के द्वारा एक सेकेंड में जितनी दूरी तय की जाती है उसी को चाल कहते हैं। चाल एक अदिश राशि है और चाल का जो सूत्र होता है वो होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल को मापने का जो मात्रक होता है यूनिट, तो दूरी का मात्रक मीटर होता है, समय का मात्रक सेकेंड, यानी चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है वेलोसिटी, वेग। तो वेग का परिभाषा ये है किसी गतिमान वस्तु के द्वारा एकांक समय में विस्थापन को ही वेग कहते हैं। चाल एकांक समय में दूरी को कहते हैं और वेग एकांक समय में विस्थापन को कहते हैं। यानी गतिमान वस्तु के द्वारा एकांक समय में विस्थापन को ही वेग कहते हैं। वेग एक सदिश राशि है और वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। मात्रक वही होता है मीटर प्रति सेकेंड, यानी वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है दोलन गति। दोलन गति, ऑस्किलेटरी मोशन, दोलन गति के विषय में हम लोग जानने वाले हैं। तो दोलन गति का मतलब ये हुआ कि जब कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर गति करती है तो इस प्रकार की गति को दोलन गति कहते हैं। जैसे झूले की गति, झूले में गति माध्य स्थिति के इधर उधर होती है। घड़ी के पेंडुलम की गति। अब दोलन गति आ गया है तो इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। जैसे मान लीजिए कि यह दृढ़ स्तंभ है और ये भारहीन धागा है जिससे कोई धातु का लोलक बांध दिया गया है, गोलक। अब इसको एक तरफ खींच के छोड़ दिया जाता है तो माध्य स्थिति के इधर और इधर गति करने लगेगा। अब माध्य स्थिति के एक तरफ जितना दूरी तय करेगा उसी को बोलते हैं आयाम। मतलब माध्य स्थिति के एक तरफ अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। मतलब आयाम की परिभाषा है कि माध्य स्थिति के एक तरफ अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। अब इसके बाद फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति को जानते हैं। तो दोलन करने वाली वस्तु एक सेकेंड में जितनी दोलन करती है उसकी संख्या को ही आवृत्ति कहते हैं। दोलन करने वाली वस्तु के द्वारा एक सेकेंड में किए गए दोलनों की संख्या को ही क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। इसे n से प्रदर्शित करते हैं। अब आवर्तकाल, टाइम पीरियड को जानते हैं। तो टाइम पीरियड का मतलब, आवर्तकाल का मतलब ये होता है कि दोलन करने वाली वस्तु एक दोलन को पूरा करने में, तो एक दोलन का पूरा करने का मतलब ये हुआ कि ये यहाँ से यहाँ जाए, फिर से यहाँ आए, फिर से वापस माध्य स्थिति पे आ जाए, तो एक दोलन कहते हैं। इतना कार्य को पूरा करने में जितना समय लेती है उसी को कहते हैं आवर्तकाल। और आवर्तकाल को टी से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल टी से। तो आवर्तकाल को टी से प्रदर्शित करते हैं। आवर्तकाल और आवृत्ति में संबंध होता है यन, यानी आवृत्ति बराबर होता है 1/आवर्तकाल, या आवर्तकाल बराबर होता है 1/आवृत्ति। आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज
आवर्त का मात्रक होता है प्रति सेकेंड। तो इस तरह से आज के वीडियो में इतना ही। फिलहाल नेक्स्ट टॉपिक के विषय में नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।